हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए में, और इसमें अपन ने लगभग 12 से 13 सेशन अपन ने अपलोड भी कर दिए हैं। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे और सीक्वेंस में अपन चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर की बिगिनिंग करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, है ना। और आज अपन डेरिवेशनल अप्रोच तक पहुंच चुके हैं, है ना। अपन पहला सिस्टम आवेश का वो अपन ने जाना है, जिसको अपन बोलते हैं बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपन ने ऑलरेडी पता कर रखी है, वो हमारे पास थी के बटे आर स्क्वायर, है ना। तो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि जो चैप्टर आपके सामने है, ये चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है? ये चैप्टर आपको आवेशित निकायों के बीच अंतर समझाना चाहता है। ठीक है, तो जो भी आपके बीच आवेशित निकाय हैं उनके बीच अंतर बताता है आपको ये चैप्टर, है ना। और उसी क्रम में हमने पहला आवेशित निकाय, है ना, जिसको अपन बिंदु आवेश कहते हैं, वो मैंने कंसीडर करा हुआ था। और उसके कारण जो फॉर्मूला हमारे सामने आया था वो था के क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास क्या है? के क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। मैंने आपसे बोला हुआ है कि क्योंकि चैप्टर आपको यही सिखाना चाहता है। ठीक है, क्या सिखाना चाहता है? निकायों के बीच अंतर, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी का एक पेज आपको इस तरीके से लेना है कि उस पर जितने भी सिस्टम आपके सामने होंगे वो सारे आपको सिस्टम लिखने हैं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, एक सिस्टम आपने कंप्लीट करा हुआ है बिंदु आवेश, तो आपको लिखना है बिंदु आवेश, और लिखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फला ए इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। आप इस प्रकार से जब इसको कर लोगे तो आप अगर उस पेज को खोलोगे तो आपको तुरंत अंतर पता चल जाएगा कि ये सिस्टम को सौर, ये सिस्टम जो, ये सभी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको अलग अलग दिखेगी, तो आप अंतर भी आराम से कर पाओगे। तो ना एक पेज से आप पूरा चैप्टर को समराइज कर लोगे। ठीक है, नहीं तो आपको सेपरेट अलग अलग से पूरा पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि एक बार में ही अगर आप सारी चीजें समझ सको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, आप आराम से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। एक पेज में आप सारे सिस्टम लोग लिख लोगे, है ना, और उस सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको आप लिख लोगे, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने एक सिस्टम पढ़ रखा है बिंदु आवेश। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने जा रहे थे जिसको अपन ने बोला है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी थी। ठीक है, और हमने आपसे कहा कि ये इतना आसान टास्क नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ा? हमने आपको बल रेखाओं की जानकारी दी। हमने आपको क्या दिया? बल रेखाओं की जानकारी दी। और बल रेखाओं में लगभग उसके हमने 10 से 11 प्रॉपर्टीज का स्टडी करा, है ना। उसकी प्रॉपर्टीज आप सोचोगे बहुत गजब तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आपको उनकी प्रॉपर्टी जरूर आनी चाहिए। ठीक है ना, आपके प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा आगे आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, देन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर हमने विद्युत द्विध्रुव होता क्या एक्चुअल में, ठीक है, वो हमने आपको बताया कि परमाणु समान परंतु विपरीत प्रकृति के कोई दो आवेश अति अल्प निकट स्थित हो तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन को या फिर जोड़े को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मेरी है तो आप उसको देखें, है ना, कैसे भी करके करते हैं कोशिश, लेकिन हो ही नहीं पाता। ठीक है, ये ऐसे ही जो है सिस्टम में है, तो मैं भी, है ना, ये बाय डिफॉल्ट, है ना, ऐसे है ही। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। चलो नेक्स्ट, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से द्विध्रुव की अपन पहचान करते हैं वो भी अपन ने बिंदु पढ़ा। ठीक है, एक ध्रुवीय अणु पढ़ा, एक अध्रुवीय अणु पढ़ा। ध्रुवीय अणु में HCl हो, NaCl हो, H2O, ठीक है ना, CO, है ना। तो आपके पास ये सर HBr हो, सारे आपके पास के ध्रुवीय अणु होते हैं, है ना। आपसे कई पूछे तो, और ये द्विध्रुव के सारे एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्लस और माइनस, यानी जो धनावेश होता है और क्या होता है जो ऋणावेश होता है। ठीक है, उसके केंद्र एक जगह नहीं होता। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन ध्रुवीय अणु बोलते हैं, जिसमें धन और ऋण के केंद्र एक जगह नहीं होते। ठीक है, और नेक्स्ट हमने अध्रुवीय अणु पढ़े। अध्रुवीय अणु में हमने देखा कि इसमें धन और ऋण के जो केंद्र था वो एक ही जगह पे होता था। जैसे आप CH4 हो गया, है ना, और हमारे पास जैसे बोल लो CO2 बोल लो आप, ठीक है ना, जैसे N2 बोल लो, O2 बोल लो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब अध्रुवीय अणु है। ठीक है, चलो। तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव। तो किस तरीके से सिस्टम को पहचानेंगे सिस्टम द्विध्रुव है या फिर नहीं है, इसके लिए हमने भौतिक राशि पढ़ी थी जिसका नाम था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इलेक्ट्रिक आपके पास क्या है? डाइपोल मोमेंटम। ठीक है, चलो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये भौतिक राशि जिसको अपन किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं ना। ये देखो, ये P होता है। P से अपन क्या करते हैं? दिशा दिखाते हैं, P वेक्टर से आप दिखा लो ना। ये देखो P, क्योंकि क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास? ये P होता है। इसी P से क्या होता है? डिसाइड होता है कि सिस्टम द्विध्रुव है
या फिर नहीं है। ठीक है, अगर सिस्टम के पास पी है, सिस्टम के पास क्या है, अगर सिस्टम के पास पी है तो वो द्विध्रुव है, ये बात आप समझे, तो वो द्विध्रुव है। अगर पी बराबर 0 तो इसका मतलब वो सिस्टम भी द्विध्रुव नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ लें। अपन ने द्विध्रुव पढ़ा, द्विध्रुव क्या होता है वो अपन ने सब पढ़ा। फिर हमने कहा कोई सिस्टम द्विध्रुव है या फिर नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि होती है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भौतिक राशि होती है जो डिसाइड करती है कि सिस्टम द्विध्रुव है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर सिस्टम के पास पी है, अगर पी मतलब पी बराबर 0 नहीं है, अगर पी है तो वो द्विध्रुव है, अगर पी नहीं तो द्विध्रुव नहीं। सिंपल सिंपल बात यह है कि अगर सिस्टम के पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण पी है तो वो द्विध्रुव है, अगर द्विध्रुव आघूर्ण पी नहीं तो फिर वो सिस्टम द्विध्रुव भी नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब है कि आप इस चैप्टर में आपको 2 टॉपिक इस द्विध्रुव से मिलने वाले हैं और आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप द्विध्रुव के जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे उसमें द्विध्रुव आघूर्ण पी आपको दिख जाएगा, है ना। आपको कुछ सोचना ही है कि ये फॉर्मूला द्विध्रुव का है या फिर नहीं है ना। फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, वो फॉर्मूले में आपको पी दिख जाएगा। अगर वो द्विध्रुव के लिए है तो उसके फॉर्मूले में क्या दिखेगा? उसके फॉर्मूले में पी आपको दिख जाएगा। और 2 टॉपिक नेक्स्ट आपको अगले चैप्टर में भी, विभव वाले चैप्टर में भी आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी अगर द्विध्रुव है, द्विध्रुव वाला कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं द्विध्रुव से रिलेटेड, है ना, तो आपको पी जरूर से जरूर दिख जाएगा, पी आपको जरूर से जरूर दिख जाएगा। अगर आप द्विध्रुव वाले चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे हो तो समझो, इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझो, ठीक है ना। कि मैंने क्या कहा कि अगर आप द्विध्रुव से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हो कोई सिस्टम द्विध्रुव से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो तो उसमें उसके फॉर्मूले में पी दिख जाएगा। अगर पी है तो द्विध्रुव है, पी नहीं तो द्विध्रुव नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको पी दिख ही जाएगा। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने बिंदु की तरफ। और इस द्विध्रुव के कारण हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना हमारा क्या है? अल्टीमेट टारगेट है। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट आप फिर से सुन लो, हमारा टारगेट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना। ठीक है, चलो तो मैं उसी की तरफ अब क्या करता हूँ, मूव करता हूँ और एक एक करके पहला पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप सुने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो आपको जो प्रेक्षण बिंदु है वो आपको बड़ा ध्यान देकर के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि है। तो बड़ा ध्यान देकर के आप प्रेक्षण बिंदु को लोगे, ठीक है ना। आप इधर उधर कहीं नहीं ले सकते, नहीं सोचो आप जहां मन करे वहां ले लो, ठीक है। क्योंकि एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है ना। इसका मतलब आप जो प्रेक्षण बिंदु लोगे वो या तो अक्ष पे लो या तो फिर कहां लो? निरक्ष पे लो। ये भी तरीका है, ठीक है ना। आप सोचो कि बस अक्ष पे चलो, अक्ष पे निकालो और निरक्ष पे निकालो, क्योंकि आप समझिए ये कैसी राशि? एक सदिश राशि है जिसकी निश्चित दिशा होती है। तो दिशा आपको बताना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे दिशा? अगर आपने कोई बिंदु इधर से उधर कुछ भी ले लिया तो आप दिशा कैसे बताओगे? ठीक है, तो फिर हम बड़ा सतर्क होकर के, ठीक है ना, फिर हम 2 ही बिंदु यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ना, एक तो अक्ष पर और एक निरक्ष पर, यानी 2 जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण पता करनी रहेगी। एक आपको अक्ष पर पता करना रहेगा और एक आपको निरक्ष पर पता करना रहेगा। अक्ष का मतलब क्या है? आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको अपन अक्ष बोलते हैं। अक्ष किसको बोलते हैं? आवेशों को मिलाने वाली रेखा। और निरक्ष किसको बोलते हैं? निरक्ष किसको बोलते हैं? जो आपके पास अक्ष होती है, अक्ष के लंबवत व मध्य बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसको अपन निरक्ष बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन निरक्ष बोलते हैं। तो फिर सुन ले, हमने क्या कहा कि हम यहाँ चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो आपको दिशा भी पता नहीं रहेगी, तो हम जो प्रेक्षण बिंदु है उसको बड़े सतर्कता से लेंगे, ठीक है ना। 2 बिंदु अपन डिसाइड करते हैं, एक तो अपन एक बिंदु अक्ष पे ले लेते हैं और एक अपन क्या लेते हैं? निरक्ष पे ले लेते हैं। अक्ष हमने क्या कहा? अक्ष हमने कहा कि जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और निरक्ष क्या होती है? निरक्ष का मतलब आवेशों के लंबवत, सॉरी जो अक्ष है, अक्ष के लंबवत वह मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? निरक्ष बोलते हैं, है ना। तो 2 जगह पता करनी रहेगी। तो सबसे पहले अब देखते हैं अक्षीय रेखा पर। तो सबसे पहले कहां पता करेंगे अपन? अक्षीय रेखा पर, है ना। अक्षीय, ये पहला डेरिवेशन है। थोड़ा सा आपको पहली दफा देखोगे तो थोड़ा सा डर आपको लग भी सकता है कि
कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लाइट वाला इसको मुझे लगता नहीं कोई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अक्षय रेखा पर तो अपन कहाँ पता करते हैं, सबसे पहले अक्षय रेखा पर अपन, अक्षय रेखा पर अपन क्या करते हैं, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं, ठीक है। चलो, मैं फोटो यहाँ बनाता हूँ और फोटो को जरा ध्यान से आपको क्या करना देखना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, द्विध्रुव है, ये माइनस क्यों है, क्योंकि ए पर है, और ये बी है, और ये है आपके पास प्लस। ध्यान से हमने एक द्विध्रुव यहाँ पर बनाया, ठीक है। आप सब समझते हैं द्विध्रुव क्या होता है, आप सब बता चुके हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मध्य बिंदु है, इसको अपन क्या कहते हैं, ये ए होता है, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो गया 2a। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। तो ये द्विध्रुव अपन ने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब बिंदु अपन कहाँ लेंगे, अक्ष पर लेते हैं। तो कहाँ देखना है, अक्ष पर। तो अब इसको मिलाने वाली, तो इसको आगे की ओर बढ़ाओ थोड़ा सा। तो एक बिंदु ये देखो, हमने एक बिंदु ले लिया P, क्या ले लिया, P ले लिया, कहाँ, अक्ष पर। ये है प्रेक्षण बिंदु। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब द्विध्रुव अपन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था हम द्विध्रुव में कोई भी दूरी लेंगे तो हमेशा कहाँ से मापेंगे, मध्य बिंदु से। ये बात आपको याद रखनी है। मैं वहां पर भी आपको बताया था, मैं बताता तो रहूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको समझें कि अगर आपको किसी चीज को ठान लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो कितना सहज आपको लगता है, कितना आपको फ्री फील होता है, ठीक है। अगर आप नहीं याद किए होते तो आपके सामने फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर ये क्या बोल दिए और आप नई चीज बता रहे हो, ठीक है ना। ये कहते हैं कि यूज में चीजें आती रहती है ना। तो आपको वहां पर जब मैंने बोला तो मैंने कहा था कि हम करेंगे इसके लिए एक चीज है ना, तो वो चीज आपके सामने लाई जा रही है डेरिवेशन के तौर पे, ठीक है। और वहां पर हर चीज को आपको समझना है। तो मैंने कहा आपको डिस्टेंस कहां से मापनी थी, कि आपको मध्य बिंदु से लेना है ना। तो अब जरा ध्यान से, इसमें देखो दूरियों का खेल है। अगर इसको आप समझ गए, ये तो आप समझ गए द्विध्रुव क्या है, आराम से एक एक चीज को आप समझो धीरे धीरे, ठीक है ना। ये तो सब द्विध्रुव ही है ना। अब हम लेने जा रहे हैं आर, हम क्या ले रहे हैं, आर, यानी दूरी कहां से लेंगे अपन, मध्य बिंदु से कहां तक का, जो प्रेक्षण बिंदु है पी, इसको अपन ने क्या लेना है, आर लेना है, ठीक है। चलो, तो ये देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ और ध्यान से देखना, फोटो को जो आप देखना, ये देखो कहां तक, ये मध्य बिंदु ओ से, यानी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर, जो कि कहा अक्ष पर है ना। ये पी कहा अक्ष पर है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। ओ से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे आपके सामने है। चलो, बड़े सुकून से, बड़े ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो। हम क्या करते, माइनस क्यों, एक अकेला एक बिंदु आवेश आप ले सकते हो, प्लस क्यों, ये भी अकेला है तो इसको भी आप बिंदु आवेश ले सकते हो। ध्यान से हमने कहा माइनस क्यू को आप सेपरेट देखो, अलग से देखो, ठीक है। ये देखो, इसको आप बिंदु आवेश से कंसीडर कर सकते हो, और इसको भी आप क्या कर सकते हो, बिंदु आवेश कंसीडर कर सकते हो। और आप ये चीज समझते हो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है, क्यों बटे आर स्क्वायर। ये हमको क्या होता है, ये हमको पता होता है। देखो यूज में अभी लेना है इसको, ठीक है ना, इसको क्या लेना है, इसको अपन को यूज में लेना है, ठीक है। यानी आपको आवेश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण बताना चाहते हो, तो आवेश तो हो ही गया, तो आवेश तो आपके सामने है ही है, ये देखो आवेश आपके सामने हो जाएगा। उनके बीच का डिस्टेंस भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, ठीक है ना। बीच की दूरी आपको क्या चाहिए, बीच की दूरी चाहिए। तो बीच की दूरी आप कैसे, अब दूरी वाला खेल यहाँ समझो कि दूरी अपन को कैसे, के तो कांस्टेंट है ये, तो क्यों चाहिए, तो क्यों तो आपको, अगर क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पता करना चाह रहे हैं, एक बिंदु आवेश उसको, क्योंकि अपन ने बिंदु आवेश बोल दिया है, तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर आप पता कर लोगे। उसके लिए क्या चाहिए, आवेश, तो आवेश आपके पास है ही है, क्यों है ना। और बीच की दूरी, तो मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो आपको चाहिए, एक ही चीज। चलो, क्यों भी एक अकेला बिंदु आवेश, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो क्यों तो हो ही गया, ये कांस्टेंट है ये आर, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। तो अब डिस्टेंस कैसे पता करोगे, ये यहाँ पर टास्क है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना, डिस्टेंस अपन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें, बी, बी पर जो आवेश है प्लस क्यू, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, बी पर जो आवेश प्लस क्यू मौजूद है, इसका यहां से यहां तक प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। चलो जरा गौर करिए, गौर कैसे करिए, कैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से इसको देखो, कैसे करेंगे, देखो टोटल यहां से यहां तक कितना है, ध्यान से, फिर से ओ से लेकर के पी तक कितना है, ओ से लेकर के पी तक कितना है
आर है, ये देखो ये आर है, ओ से लेकर के पी तक क्या है, आर है। अच्छा, ओ से लेकर के बी तक कितना है, मैं फिर इसको बड़े रिलैक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लोग समझते नहीं है ना, क्योंकि अपन जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहां पर इतना लोग दिमागी नहीं लगाते, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में यहाँ कुछ अच्छे नंबर नहीं अचीव कर पाते, कुछ अच्छे नंबर पा नहीं पाते हैं ना, कोई 70 75, इससे ज्यादा नहीं मिलता, कारण कि लोग इसको करना नहीं चाहते, ठीक है ना, इसको इसमें उलझना नहीं चाहते। मैं आपको उलझा नहीं रहा, मैं आपको बड़े रिलैक्स में समझा रहा हूँ। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि ये समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है ना, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगर किसी चीज को अपन बिल्कुल फंडामेंटल अगर उसका समझते हैं, इसका फंडामेंटल अगर अपन क्लियर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी चूंकि पहली दफा होती है तो प्रॉब्लम तो होती है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम सीखने के लिए हैं और तब फिरना है तो फिर ऐसा नहीं कि अगर कोई अच्छा है पढ़ाने वाला, ठीक है ना, तो वो समझा देगा, आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ओ से लेकर के पी तक कितना है, वो हमने कहा आर है। ओ से लेकर के बी तक कितना है, तो ओ से लेकर के बी तक आप देख लो, ये आपके पास ए है, ठीक है। तो अब बी से पी तक बताओ कितना हो जाएगा, बी से पी कैसे पता करोगे, बी से पी तक आप कैसे पता करोगे, सोच के सोचो, अगर मैथमेटिक्स थोड़ी से समझे, बी से पी आप कैसे पता करोगे, ठीक है। अगर हम ओ से लेकर के पी तक टोटल कितना आर है, आर में से इतना घटा दें, फिर से हमें ये वाला चाहिए, हमें बी से पी चाहिए। अगर हम यहां से लेकर के ये टोटल, टोटल में से अगर हम इतना घटा दें, देखो ये टोटल है, टोटल में से इतना घटा दो, बचा कितना, इतना ही तो बचा। फिर से सुनिए, ये टोटल है, टोटल में से इतना घटा दो, देखो हाथ को देखो, उंगली को, ठीक है, इतना घटाओगे कितना बचे, इतना। इसका मतलब टोटल है आर, क्या है, आर, आर में से क्या घटा दो, आर में से घटा दो ए, तो आर में से जो अपन ए घटा देंगे तो ये आपके पास ये पता चल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से। तो आर माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब ये भी निकला बिंदु, अब इसे एक परीक्षा बिंदु इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे, कैसे पता करोगे, देखो ओ से लेकर के पी तक तो क्या है, आर है, वो आपको पता है। ओ से लेकर के पी तक कितना है, आर है, ठीक। चलो, तो जब ओ से लेकर के पी तक आर है और यहां से लेकर के यहां तक कितना ए है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ध्यान से, टोटल हो जाएगा आर प्लस ए। इसका फोटो ही है सबसे बड़ी चीज, इस फोटो को समझना होता है, फ्रेम को समझना होता है, ठीक है। मैंने सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, सब कुछ अपन ने क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसके अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये भी बिंदु आवेश है, ये भी क्या है, बिंदु आवेश है ना, दोनों क्या है, दोनों आपके पास क्या है, बिंदु आवेश है। अगर आप इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करोगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करोगे, तो आप समझ रहे हो कि यार ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव कब होगा, जब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करोगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करोगे कहाँ, पी पर, और दोनों को जोड़ोगे तब जाकर के वो सिस्टम बनेगा, द्विध्रुव बनेगा, है ना। वो तो अकेला बिंदु आवेश हो गया, नहीं सोचो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो बस हो गया, माइनस के उठाना प्लस के उठाना, वो तो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें द्विध्रुव लेना चाहिए, हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा। तुमने आपको जैसे मैं कर रहा हूँ बस आपको वैसे करना है, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा उसमें दिक्कत फंसो नहीं है लिखने की। तो विद्युत है ना, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र को आपको लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो ये बराबर, चलो ये बराबर ए प्लस है ना, दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोग सिंपली क्या करना है, जोड़ देना। अब ये द्विध्रुव बन चुका ना, एक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को अपन ने जोड़ दिया, टोटल क्या बन चुका है, अब द्विध्रुव बन चुका है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलो आराम से अब देखो, दिशा वगैरह पता करनी है, तो एक और चीज, चलो यहाँ पर देखो, टेक्निक है, हर चीज का टेक्निक है। जैसे ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, पी पर, तो आप इसको बोल लो ई ए, ध्यान से इसको आप क्या बोल लो, ई ए। चलो बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, पी पर, तो इसको आप बोल लो ई बी, क्या बोल लो, ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अपने तरीके से, उसको आप E1 बोल लो, E2 बोल लो, सबके अपनी तरीकों पे, सबके अपनी चीजें हैं, जो लोग जैसे करते हैं वैसे मैं जैसे कर रहा हूँ, आप इसको समझने पड़ेगा।
ए का मतलब माइनस क्यू, बी का मतलब प्लस क्यू, ठीक है ना, ये समझने घबराए नहीं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, दिशा, दिशा से दिशा, अगर इसको अपन ने बोल दिया, इसको अपन, चलो अब देखो हम बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, बी के कारण किस पर, पी पर विद्युत क्षेत्र है ना, तो हमें क्या करना, अगर दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से दिशा से दिशा पता करने के लिए क्या तरीका होता है, मैंने सब आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन बिंदु पर +1 रख दीजिए या क्यों नोट कर दीजिए। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षण बिंदु पर सिंपली आपको +1 करना है या फिर आप क्यू नॉट रख दीजिए, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर +1 रख देता हूँ, अपन ने क्या भर दिया, +1, अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, +1 भर दिया, ठीक है। चलो तो अब देखो +1 भर दिया, अब देखो इस इसके कारण, आप देखो इस बी के कारण, बी का मतलब प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, पी को 1 को क्या करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है फिर प्लस करेगा, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, इसका बोलोगे ई बी बोलो क्योंकि ये डी है, तो इसका अपन ने ई बी अपन ने क्या कर दिया, ठीक है। और इसको दिशा को चाहो तो क्या बोलो, इसके चाहो दिशा को आर के, ठीक है, क्या बोलो आर के, के भी बोल लो, कुछ भी आप बोल लो, दिशा आर के से ही दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ये इसका केवल जो यूनिट वेक्टर होता है उसका केवल बुनियादी काम होता है दिशा को दिखाना, ठीक है। चलो अब ये माइनस की मतलब के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता, पी पर दिशा क्या होगी, तो ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अपने खींचेगा, तो ठीक है, कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये हो जाएगी आपके पास क्या, ई ए, ये आपके पास ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ई बी आपके पास ये है, ई ए आपके पास ये है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो ध्यान से आप देखोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, ई ए क्या है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता वहां पर, क्योंकि बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश में विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको पता है क्या होती है, कि क्यों बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, ए कारण यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर प्लस ए, ध्यान से देखना आर प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, वेक्टर लगा है, दिशा भी आपको बतानी है, ठीक है। तो एक बार दिशा क्या है, एक बार दिशा है ये वाली है ना, यानी आर की विपरीत दिशा में, देखो आर तो ये है और ये क्या ई ए लिखा है ना विपरीत दिशा में, तो कैसे बोलोगे, इसको बोलोगे माइनस का आर के, समझते चलिए है ना, माइनस का क्या बोलिए आर के, चलो प्लस का, अब देखो यहाँ पर क्यों बटे आर, इसका डिस्टेंस इस बी के कारण देखोगे, डिस्टेंस डिस्टेंस तो ये आपके पास आर माइनस ए का क्या है होल स्क्वायर है, और दिशा क्या है, ये देखो बी की दिशा आर की दिशा में, ठीक है। तो ये आपके पास आर के आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको नेगेटिव लगा, बड़ा सिंपल आराम से मैं बोल रहा हूँ, क्या माइनस क्यों लिया, क्योंकि आर के विपरीत, ठीक है। प्लस क्यों लिया यहाँ पर ईबी में, ईबी में प्लस क्यों लिया, ईबी प्लस इसलिए क्योंकि आर की विपरीत, ठीक है, तो प्लस सिंपल। अब आगे देखो चलो है ना, बड़े आराम से अपन यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लो, होल स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा आर के, और ध्यान देना ये माइनस, इस माइनस को अपन ने आगे लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा के प्लस आर प्लस के का क्या है होल स्क्वायर है ना, और ये हमारे पास हो जाएगा आर के, और क्लियर, ये ई क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है के क्यू, ध्यान से 1/r माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, आर प्लस के का होल स्क्वायर ये, और ये आर के को अपन बाहर करते हैं, इस चीज को आप यहाँ से समझ लो, बस सब कुछ हल हो चुका है ना, बड़ी गणित की समझ होनी चाहिए, सब आराम से हो जाता है ना, टाइम कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा के क्यों गुणा करवा दो, ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एडिशन है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये आर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैसे देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अरे ए स्क्वायर माइनस आपने सर उल्टा पढ़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये नहीं समझ पाते कुछ लोग, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखा था, इसको आपने कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस बी होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी या माइनस बी, ये स्क्वायर लगाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा आर प्लस ए आर माइनस ए हो जाएगा, का होल स्क्वायर लगाए तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लिखा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आर के आपके सामने, ठीक है। चलो
हर स्टेप को समझने के लिए जहां कोई दिक्कत हो तुरंत आप बताओ, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अब फुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2r हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस लगाना, ब्रैकेट में अंदर लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2r ए हो जाएगा, ठीक है, बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आर के है ना, ये उधर लगा है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, स्पेस नहीं इसलिए आप इसको माइनस कर देंगे बराबर। अब जरा ध्यान दो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2r ए माइनस का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2r ए, है ना, बटे क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और ये हमारे पास आर के हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, हर स्टेप को समझते करोगे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। माइनस अंदर गुणा करो, ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। चलो इसमें ये कट जाएगा, ठीक, ये वाला भी कट जाएगा, चलो बचा गया इक्वल टू टू आर बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आर के हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वेक्टर बराबर देखो टू आर ए कितना हो जाएगा, 4r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो बोलो इतनी चीज कंफर्म है, जहां तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, ताकि राइटिंग वाला भी कोई इशू होगा, अपन सब कुछ बड़े आराम से लिखा हुआ, ठीक है। मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना, वीडियो की क्वालिटी अभी भी बिल्कुल परफेक्ट चल ही रही होगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, लेकिन बोल रहा हूँ प्रॉपर, वो तो बात आपको समझ में आएगी होगी कि अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पहला डेरिवेशन है, आपको बड़े परफेक्ट करना है, इसमें आपको बड़ी मास्टरी होनी चाहिए, जैसे देखो फटाफट करते चले जाओ, फिर आपको सोचना ना पड़े, है ना। आप कभी भी कोई आपसे पूछे कि ये पहला डेरिवेशन है, कूलाम का आपने पढ़ा, वहां पर आपने सब कुछ एक्सप्लेन करा, लेकिन अगर आप सही से देखो, है ना, तो यहीं से कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, कैलकुलेशन जो स्टार्ट होती है वो यहीं से, क्योंकि बिंदु आवेश बड़ा छोटा था, तो वहां पर हमने फट से आपको तुरंत बता दें बिंदु आवेश, ये जो अक्षर निरक्ष पे है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है, ठीक है, यही आपको इरिटेट कर सकती है, बाकी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, नहीं लगता तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, ठीक है। चलो मैं इधर इरेज करूँ, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो देखिए इधर थोड़ा, अब इसको अपन लिखते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा सा अपन अब तरीके से लिखते हैं, टू टू ए इंटू क्यू, थोड़ा सा देखो सिस्टम में लिखा है, टू ए इंटू अपन ने क्या लिखा, क्यों लिखा, और इंटू इंटू अपन आगे ले आते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आगे और कुछ बच रहा है, और बच रहा है आर, एक और आर भी बच रहा है, ठीक है ना, ये आर भी है, तो ये आर यहाँ पे लिख देते हैं, और ये चलो कहीं पे लिख दो ना, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आर के, ठीक है। देखो परफेक्ट हो चुका, सारी चीजें रहनी चाहिए, दो दो दूनी चार, चार हो गया, के ए क्यू, तो देख लो के ए क्यू, तो चार, चार हो गया, चार हो गया, और के ए क्यों, और ये आपके पास आर है यहाँ पर, और ये आपके पास आर, सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है। इनको क्यों ऐसा किया है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि टू ए इंटू क्यों, ये क्या होता है, टू इंटू क्यों किसके बराबर होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण पी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण पी के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने पढ़ा, K इक्वल टू हमने क्या बोला था, कि कोई एक आवेश ले लो, ये द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, और आवेशों के बीच लंबाई या विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पी कहते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, ये पी के बराबर होता है, तो आप यहाँ से आप देख लो, ये हो जाएगा टू के पी आर, है ना, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आर के हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अब यदि यदि आर ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, मच 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 मच
ग्रेटर होते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, और मान क्या लो यदि क्या है, ये होता ही है, आर जो है वो ए के मतलब आर के बहुत छोटी चीज है, जब पूरे बहुत छोटे, हमने बोला अति अल्प, जब बिंदु की परिभाषा पढ़ी तो मैंने वहां पर साफ साफ क्या बोला था, एक्सप्लेनेशन हाँ सुनो, परिभाषा में डेफिनेशन में साफ बोला था अति अल्प डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ए अति अल्प है तो ए तो अपने आप में वैसे भी क्या होगा, अति अल्प होगा, तो ये एक्चुअल में होता है, लिख देते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में खुद होता है अपने आप में, ठीक है। तो अपन देखेंगे आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर लगभग अपन क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर है ना। अब देखो क्या करेंगे, ए बराबर 2 KPR बटे आर स्क्वायर, और इसको अपन क्या मान लें, 0 है ना। ठीक, पेश करता हूँ नीचे में, तो ये हो जाए, ये हो जाए हमारे पास क्या, ये शेप इज इक्वल टू 2 KPR बटे आर की पावर 4, ये आर के हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आर से आर कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये इज इक्वल टू 2 KP बटे आर क्यूब है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, है ना। और अगर परिमाण परिमाण में लिखना चाहते हो, ये बराबर 2 KP बटे आर क्यूब, तो क्या लिखा, 2 KP बटे आर क्यूब। तो अब सिंपल, अब आज के बाद आपसे कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो होती है 2 KP बटे आर क्यूब। अब ये आपको करना ना पड़े, आपसे कोई पूछे तो आपको ये करना ना पड़े और सोचना ना पड़े, आपको अगर कोई डेरिवेशन भी देता है, कितना इजी है, मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी चीज नहीं यहाँ पर, तो इसको आप सेशन को वाइंड अप करो, क्योंकि एक इनफ हो जाता है। अभी एक और अगर निरक्ष पे आप पता करने लग गए तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे, है ना। फिर 1 घंटे का सेशन का मतलब कोई नहीं देखता इसको, 1 घंटे का सेशन का मतलब फिर वो 1 घंटे कोई देखता नहीं है ना, आपको लगता है क्या है ना, अपन कहीं और पढ़ लेंगे, ठीक है। वो उनको समझ में नहीं आता है ना, तो मैं हर चीज को यहाँ पर बड़े आराम से मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं इतनी एक्सप्लेनेशन आपको मुझे नहीं लगता कोई देता होगा, ठीक है। आप कहीं पर भी देखो, कुछ भी आप देखो, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ अपने सेशन में कि मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, हर चीज का बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, हर चीज को तथ्यात्मक रूप से यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। आपको कहीं से भी किसी भी कंटेंट से मेरे कंटेंट को आप मैच करवा लो, ठीक है ना, आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, बिल्कुल यूनिक दिखेगा आपको, ठीक है। मैं दावा नहीं करता, मैं करके दिखाता हूँ, आप कंपेयर करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, आप खुद, क्योंकि अपन हर चीज को बेसिक्स हर क्लियर कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या बोला कि अब आज के बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे कोई पूछे, अक्ष पर कितनी होती है, तो 2 KP बटे आर क्यूब होती है। अब मैंने आपसे एक चीज कहा था कि द्विध्रुव का टॉपिक कहीं पर भी आए, द्विध्रुव का टॉपिक कहीं पर भी आए, 2 टॉपिक आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, 2 टॉपिक आपको नेक्स्ट चैप्टर विभव वाले में पढ़ने हैं। तो द्विध्रुव का चैप्टर अगर आपके पास आता है, तो अगर द्विध्रुव का टॉपिक है तो वो पी होगा ही होगा। तो आप फॉर्मूले में आप साफ देखो, साफ झलक रहा है, ये पी क्या है, पी द्विध्रुव आघूर्ण ही है, जो बताता है कि सिस्टम द्विध्रुव है, पी है तो सिस्टम द्विध्रुव है, अगर पी नहीं तो सिस्टम द्विध्रुव नहीं, पी नहीं तो सिस्टम द्विध्रुव नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बात, ये डेरिवेशन आपको 1 से 2 बार और आपको प्रैक्टिस करने, एक बार मैंने एक्सप्लेन करा सब कुछ, है ना, और नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपकी बारी है, आप इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आराम से बन जाएगा। जहां रही बात ये आर मच 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 जो ग्रेटर है वो ए से, ठीक है ना। कारण ये कि जब पूरे हमने कहा, हमने परिभाषा पढ़ी थी विद्युत द्विध्रुव की, तो क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो, है ना, 2 आवेश, है ना, विपरीत प्रकृति के 2 आवेश, है ना, यदि अति अल्प निकट स्थित हो, यदि अति अल्प निकट स्थित हो, अति अल्प निकट शब्दों में बोल रही है, अति अल्प निकट स्थित हो, तो आवेशों के ऐसे युग्म संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अति अल्प निकट, और वो अति अल्प निकट क्या है, 2a ही क्या है, अति अल्प है, 2a अति अल्प है, तो आप 2a का आधा कर दोगे a, तो अब आप सोचो अति अल्प है तो वो क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ ना, इसका मतलब ये होती है ना, लिखना पड़ता है ये करके, है ना, लेकिन एक्चुअल में ये बात बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए आप अगले सेशन में जुड़ना ना भूलें, है ना, वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको अपन नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं, जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।